ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है पुनः। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आज हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपके स्क्रीन पर अभी शेयर हो रहा है। तो इन विषयों को हम जो है सिलसिलेवार हम लेंगे। इतने शास्त्र क्यों हैं? कलयुग में कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? क्या वास्तव में भगवान है तो कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि भगवान है? भगवान का आकार है या भगवान निराकार है? भगवान शाश्वत रूप में कहाँ रहते हैं? भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है? भगवान और देवता में क्या अंतर है? देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है? परमात्मा कौन है? और भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं? इस तरह के कुछ अन्य विषय वस्तुओं को हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने एक उदाहरण लिया था कि स्तर के अनुसार जो है विषय वस्तु बदलती रहती है। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था श्रुति, न्याय और स्मृति, ये अलग अलग हमारे वेदों के अंग हैं, हमारे वैदिक साहित्य के, जिसमें 4 वेद, 108 उपनिषद, न्याय में वेदांत सूत्र और स्मृति में इतिहास, महाभारत और पुराण आते हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि यह संपूर्ण वैदिक ज्ञान का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवतम, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत से उदम, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। और हमने ये भी चर्चा किया था कि 6 पुराण, टोटल 18 पुराणों में से 6 पुराण सतोगुणी मनुष्यों के लिए है, 6 पुराण रजोगुणी मनुष्यों के लिए है और 6 पुराण तमोगुणी मनुष्यों के लिए है। ये उसके जो है विवरण है कि कौन कौन से पुराण किन मनुष्यों के लिए। तो पिछली बार हम यहाँ तक हमने चर्चा किया था श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम। तो संपूर्ण वैदिक शास्त्र जो है यह सम्यक रूप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्योंकि यह बहुत ही विस्तार है, 4 वेद है, उपनिषद है, अलग अलग पुराण हैं। तो इन सबको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इन सबको एक साथ, इतना समय भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जहां पे भगवान ने बताया है कि क्या करना है, और श्रीमद् भागवत जो कि यह बताता है कि जो भगवान ने गीता में इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको कैसे करना है, यह श्रीमद् भागवत बताता है। आप सबके जानकारी के लिए हम कहते हैं कि समस्त वैदिक वांग्मय को लिपिबद्ध करने वाले जो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी हैं, तो व्यासदेव जी ने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया, उपनिषदों को भी लिपिबद्ध किया और पुराणों को लिपिबद्ध किया, और सब कुछ लिपिबद्ध करने के बाद 17 पुराणों को लिपिबद्ध करने के पश्चात भी व्यासदेव प्रसन्न नहीं थे। ही वॉज नॉट कंटेंट, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो वो सोच रहे थे कि मैंने इतना मानव कल्याण के लिए इतने सारे कार्य किए, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं। और उसी समय उनके गुरु जी जो है
नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं और नारद जी उनको बताते हैं कि देखो, आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है वेदों में, अन्य पुराणों में, लेकिन आपने भगवान का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वेदों में और अन्य पुराणों में वर्णन है। तो इसीलिए आप एक ऐसा जो ग्रंथ लिपिबद्ध करो जो कि केवल और केवल उसमें भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में दिया गया हो, और उनकी आज्ञा मानकर, ठीक है, जो है व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण को लिपिबद्ध किया। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है वह अमल पुराण है। श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत में केवल और केवल शुद्ध भक्ति की बात है। और इसीलिए इसीलिए जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि मरणासन है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कार्य करणीय है। और उन्होंने यह फिर श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिन तक सुना था। तो यह भी प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है वह संपूर्ण वैदिक साहित्य का यह सारांश है। तो कई बार लोग, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। तो गीता और भागवत में जो अंतर है, गीता के अंदर 5 विषय है, जबकि भागवत के अंदर 10 विषय है। गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला, 45 मिनट में बोला, जबकि श्रीमद् भागवत जो है वह 7 दिनों में इसका जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला। तो स्थल कुरुक्षेत्र गीता, और श्रीमद् भागवत कहाँ सुनाया गया? सुकताल में। श्रोता कौन थे गीता के? अर्जुन। श्रीमद् भागवत के श्रोता कौन थे? परीक्षित महाराज। वक्ता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण गीता के, और श्रीमद् भागवत के वक्ता थे सुखदेव गोस्वामी। और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जबकि श्रीमद् भागवत में जो है 12 स्कंध में टोटल 18,000 श्लोक है। तो ये एक गीता और भागवत के बीच का ये अंतर है। गीता में 700 श्लोक है, भागवत में 18,000। गीता को जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, 45 मिनट में बोला। 5 विषयों को सन्निहित करके भगवान ने यह उपदेश दिया, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म है। और जबकि श्रीमद् भागवत में जो है वह 10 विषय आते हैं। उन 10 विषयों में आता है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यह 10 विषय श्रीमद् भागवत में है। तो इस तरह 5 विषय गीता के और 10 विषय श्रीमद् भागवत के। तो यह गीता और भागवत में जो है अंतर है। लेकिन और प्रमुख अंतर जो भी मैंने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है इसमें। इसीलिए गीता को कहा जाता है कि यह जीवन का मैनुअल है, द मैनुअल ऑफ द लाइफ। जीवन का यह मैनुअल है। और श्रीमद् भागवत क्या है? अभी श्रीमद् भागवत में क्या है कि जो गीता में बताया गया है उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, उसके लिए उदाहरण दिए गए हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना है। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया। तो ये वहां पे उदाहरण दिए गए हैं, और उन उदाहरणों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि जब जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत है। तो यह गीता और भागवत में यह अंतर है। तो इस तरह ये जो शास्त्र है कि कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, इसका उत्तर अभी तक कंप्लीट हो गया कि आप समस्त वेदों को नहीं पढ़ सकते। गीता में भगवान ने कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भगवान। हे अर्जुन, यह जो वेद है यह 3 गुणों से युक्त है, जबकि यह गीता और भागवत जो है यह निस्त्रय गुण्य, यह 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व का ज्ञान है। इसमें आपको कोई धर्म अर्थ काम की बात नहीं की जा रही है, इसमें केवल शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है, गीता और भागवत। इसीलिए जो है गीता के
जो गीता महात्म्य में ये बात कहा गया कि एको देव देवकी पुत्र गीता, कि एक ही गीत जो कि देवकी पुत्र का गीत है, और एक ही शास्त्र जो देवकी पुत्र के द्वारा कहा गया शास्त्र, सिर्फ वही वास्तविक रूप में अगर हम उसे ही पढ़ लें तो हमें अन्य वेद या पुराण इत्यादि को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको इंफीरियर या सुपीरियर की बात करें, बट द पॉइंट इज ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, हमारे पास समय कम है, और इन सारी चीजों को पढ़ना फिर उनको समझना, तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि इन समस्त जो है वैदिक साहित्य को लिखने वाले अपने ज्ञान के सबसे उत्कृष्ट अवस्था में उन्होंने श्रीमद व्यास देव जी ने श्रीमद भागवतम को रचा, और उसके बाद वह पूर्ण संतुष्टि का उन्होंने अनुभव किया। और यह श्रीमद भागवतम व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बताया, और फिर वही सुखदेव गोस्वामी ने यह परीक्षित महाराज को बताया, एवं परंपरा प्राप्ति, ऐसा। ठीक है, तो कोई पिता अपने पुत्र को कौन सी चीज बताएगा? कोई पिता अपने पुत्र को कौन सी चीज बताएगा? जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए श्रीमद यह भागवतम को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को यह बताया, और फिर वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जो उन्होंने व्यास जी से सुना था, वह परीक्षित महाराज को बताते सुखताल में ये। तो इसलिए यह कहा गया कि गीता और भागवत अगर आपने पढ़ लिया, हालांकि गीता और भागवत भी 18,000 श्लोक को पढ़ना एक दिन का काम नहीं है। अगर आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो 1 साल 2 साल ऐसा लग सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट कम से कम गीता और भागवत को हर सनातनी व्यक्ति को, हर कृष्ण भावनामृत को मानने वाले व्यक्ति को, हर कृष्ण भक्त को जो है जरूर गीता और भागवत को कम से कम एक बार तो जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगला विषय लेते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है? भाई भगवान है तो दिखाओ, कैसे माने हम भगवान हैं? आप लोग तो ऐसे ही कहते रहते हो, ये सब तो धंधा है भगवान का नाम लेकर कि भगवान है ऐसा। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है या नहीं है? तो हम यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कहीं कोई कला है, इफ देयर इज एनी आर्ट, तो कोई अगर कला है तो उस कला को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा। हम किसी का कोई पेंटिंग देखते हैं, हम कहते हैं ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। अब किसी ने कहा कि भाई ये पेंटिंग किसने बनाई? आप कोई भी पेंटिंग देखोगे तो अच्छा किसने बनाई? तो ये कहेगा नहीं नहीं, ये किसी व्यक्ति ने ये बनाई नहीं है, ये अपने आप, मैं कल सुबह उठा, रात को सोकर सुबह उठा और पेंटिंग तैयार थी। क्या क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ? कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है सच में। देखो मजाक मत करो आप। तो वास्तविक रूप में ऐसा है। तो अगर कहीं कोई भी आर्ट कलाकारी है तो उस कलाकारी को करने वाला कोई कलाकार तो होगा ही। ये एक बहुत ही सामान्य सी समझ है। उसी प्रकार अगर कहीं कोई व्यवस्था है, अभी जन्माष्टमी पे काफी लोग आए थे, या कहीं कार्यक्रम होता है, तो कहीं पर कोई व्यवस्था मैनेजमेंट किया जाता है, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए कितना अपने आप तो व्यवस्था हो नहीं जाती है, तो उसके लिए लोग महीनों से कार्य करते हैं उसको सही तरीके से करने के लिए। भाई प्रसाद अच्छे से होना चाहिए, प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, मतलब हर चीज उसके लिए कई व्यवस्थापक होते हैं। आप एक किसी कंपनी में जाइए तो वहां पर कितने मैनेजर होते हैं उस कंपनी को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो कोई भी व्यवस्था कहीं पर अगर दिख रही है तो निश्चय ही उस व्यवस्था को करने वाला कोई व्यवस्थापक होगा। अगर कहीं भी कोई सृजन दिख रहा है, कोई निर्माण दिख रहा है, तो उसको करने वाला कोई सृजक होगा। अगर कहीं कोई डिजाइन है तो उस डिजाइन को बनाने वाला कोई डिजाइनर होगा। इसी तरह अगर कहीं कोई शक्ति है तो उस शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान भी होगा। कई बार ऐसा कहते हैं कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान केवल और केवल शक्ति है। भाई जैसे कला को धारण करने वाला कलाकार होगा, डिजाइन को बनाने वाला डिजाइनर होगा, उसी तरह शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान भी जरूर होगा। तो अगर हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कितनी सारी चीजें इतनी व्यवस्थित रूप में बनी हुई हैं,
हाँ, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट, हम कहते हैं कि भाई हमारा शरीर एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है कि पूछिए मत। केवल हमारे देखने यानी आईज जो है, हमारी आंखों में इतनी शक्ति है कि एक साथ हजारों लाखों रंगों में डिफरेंस कर सकती है। हमारी मस्तिष्क की एक कोशिका, हमारे माइंड, हमारे मस्तिष्क की एक कोशिका इतनी शक्तिशाली है कि पूछिए मत। ठीक है, बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क के सामने फेल है। इतना पावरफुल। अभी आप समझ जाइए कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में रोम की कैपेसिटी क्या है, 1 TB का आ रहा है आजकल, 2 TB का आ रहा है। ठीक है, या हार्ड डिस्क लेते हैं 2 TB, 3 TB, 500 TB मान लो। लेकिन हमारे मस्तिष्क का जो टीबी कैलकुलेशन है, मतलब टेराबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो सब फेल है उसके सामने। इतना पावरफुल है। पूरे विश्व के समस्त पुस्तकालय, लाइब्रेरी की सारी पुस्तकों का ज्ञान अगर हमारे मस्तिष्क में डाल दिया जाए, तब भी हमारे मस्तिष्क का 1/3, 1/4 हिस्सा भी नहीं भरने वाला है। इतना पावरफुल, इतना स्टोरेज है हमारे पास। अभी एक 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 मशीन कोई बनाता है, उसमें कहते हैं कि इस मशीन में एक मोबाइल दिया, उसने कहा इस मोबाइल में 128 GB, 256 GB, 1 TB का स्टोरेज है। कहेंगे क्या बात है, कितना बढ़िया बनाया है। और हमारे मस्तिष्क में इतना पावर है स्टोर करने का, अपने आप हो गया, अरे किसी ने नहीं बनाया होगा। तो ये एक भ्रांति है। हर जगह एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी में अलग अलग बीज डालिए और अलग अलग कलर कलर के फूल खिलते हैं, अलग अलग सुगंध के फूल खिलते हैं। क्या क्या मैजिक, आप देखिए क्या मैजिक। तो कहने का मतलब कि हर चीजें व्यवस्थित रूप में, सूर्य प्रतिदिन जो है अपने दिशा से निकल रहा है, एक दूसरी दिशा में जाकर छिप रहा है, अस्त हो रहा है। पृथ्वी कि अगर हम देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अरे हवा में कोई चीज आप बिना, आप कोई चीज हवा में ऐसे घुमा के दिखा दो। एक प्लेन को हवा में उड़ने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। जब तक प्लेन में फ्यूल है तब तक प्लेन चलता रहेगा, जब तक गति है। उसकी गति समाप्त होगी, एक इंजन फेल हो गया, प्लेन ऊपर से नीचे गिर जाएगा। और पृथ्वी जैसे अनेकों बड़े बड़े ग्रह हवा में घूम रहे हैं एक निश्चित गति से। वैष्णो देवी। ठीक है, एक एक निश्चित गति से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी कम फास्ट, ऐसा तो नहीं हो गया। अरे आज हम सुबह उठे थे, अरे आज पृथ्वी थोड़ा जल्दी तेजी से घूम रही लग रहा है या झटका दे रहा है। अरे हम प्लेन में बैठते हैं तो हमें कई बार जो है प्लेन में झटके का अनुभव होता है कई बार, लेकिन यहाँ पर झटके का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या परफेक्ट बनाया गया है हर चीज को। और उसके बाद भी कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ वैज्ञानिक, सो कॉल्ड वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट दिस एंड दैट, और एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी, और यह संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। अरे भाई, पहली बात तो दिमाग ये होना चाहिए कि आजकल किसी भी विस्फोट से आज तक कोई सृजन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे बिग बैंग नहीं है, इसके पीछे बिग क्या है, माइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह हर नियम, कोई नियम है तो उस नियम को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति का। ये देखिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, एक सैटेलाइट अभी कुछ दिन पहले भारत ने जो है अ, एक चंद्रमा पर भेजा अपना यान, और चंद्रमा पे उतरा। उसको करने के लिए कितने लोग, कितने सालों से, मतलब एक सैटेलाइट को छोड़ने के लिए और एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में जो है स्थापित करने के लिए ऐसा कंट्रोल रूम होता है, हजारों हजारों। आपने उस दिन तो टीवी में देखा होगा, कितने लोग कंट्रोल रूम में, सब लोग खड़े हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन और सब कुछ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग। एक छोटे से सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए इतने लोग हैं। लेकिन पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह, अलग अलग,
और यहां तक कि जब ये एक एक पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर भी लगा रहे हैं, अपनी भी अक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं, और इतना सिस्टमेटिक है। देखिए, अगर कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है तो कभी भी ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये कभी ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। अपने फिक्स कक्षा में, अपने फिक्स गति से, अपनी अक्ष दूरी पर सब करते हैं। कहने का मतलब कि इतना परफेक्शन अगर किसी ने दिया हुआ है, कोई ना कोई तो देने वाला होगा। ये स्वतः नहीं होने वाला है, ऑटोमेटिक कुछ चीज नहीं होती है भाई, ऑटोमेटिक नहीं होती। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा है, वो देखता है कि अरे ट्रेन चल रही है, वो देखता है अरे बोगी 4, बोगी नंबर 4 चल रही है। अरे बोगी 4 चल रही है, क्यों चल रही है भाई? तो बोगी 4 इसलिए चल रही है क्योंकि बोगी 4 कनेक्टेड है बोगी 3 से। बोगी 3 क्यों चल रही है? क्योंकि वो कनेक्टेड है बोगी 2 से। बोगी 2 क्यों चल रहा है? क्योंकि वो कनेक्टेड है बोगी 1 से। बोगी 1 क्यों चल रहा है? क्योंकि वो कनेक्टेड है इंजन से। ठीक है। और इंजन जो है वह अपनी शक्ति से चल रहा है, इंजन सारे बोगी को चला रहा है। तो इसी तरह ये संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले, आप चाहे उसको परम पिता परमेश्वर को हो, ऑब्वियसली नॉट। कोई शक्ति के रूप में आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग नामों से उनको पुकार सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है, भगवान के द्वारा ही, यही गीता में भगवान कहते हैं, भगवान यह गीता में ये बात कहते हैं, भोक्ता राम यद तपसाम सर्वलोकमय, मैं सभी लोगों का स्वामी मैं। गीता में यह भगवान ने यह बात की पुष्टि की हुई है। तो इसी तरह यही हम बात कर रहे थे कि एक इंजन होगा जो सभी को चलाने वाला है। उसी तरह भगवान जो है वह सभी को चलाने वाले हैं, सभी को बनाने वाले हैं, और भगवान की शक्ति के द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। एक स्टोरी आती है सर आइजक न्यूटन की। सर आइजक न्यूटन जो है, आप जानते हैं, इस सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। और तो एक बार इनका एक मित्र था, और वो मित्र जो है वो भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था भाई। वो कहता था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक बार उनका एक मित्र आया और उनके लेबोरेटरी में, उनके घर पर वहां पे आया। तो न्यूटन ने एक बहुत ही सुंदर जो है मॉडल तैयार किया हुआ था। और मॉडल किस चीज का था? हमारे इस सौर मंडल का, जिसमें अलग अलग ग्रह अलग अलग गति से घूमते हैं। बस इस तरह सुंदर बनाया हुआ था कि सब सारे नवग्रह घूम रहे हैं एक साथ, अपने अपने स्पीड से। वो व्यक्ति आया, उसने कहा वाह, क्या मॉडल, कितना बढ़िया मॉडल बनाया है, कितना दिमाग लगा के बनाया है, कितनी इसकी हर एक चीज, गति से लेकर हर चीज, कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके फिक्स किया गया है। तो उसने, किसने बनाया ये? तो न्यूटन ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है ना, अपने आप बन गया है, किसी ने किया नहीं, ये अपने आप आ गया है। तो उनके मित्र ने कहा अरे सर, आप क्या मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप बताइए ये किसने बनाया है? मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप आ गया है। तो बारंबार कहने पर फिर न्यूटन ने कहा कि देखो दोस्त, अगर ये एक छोटा सा मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं बन सकता, इस छोटे से मॉडल को चलाने के लिए, बनाने के लिए किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति के दिमाग की आवश्यकता है, तो इतना बड़ा मॉडल जो इसका रियल मॉडल है, रियल, ये मॉडल को बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो जो वास्तविक रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, क्या इसको बनाने और चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए? कोई सुपर ब्रेन नहीं चाहिए? तो उनके दोस्त ने कहा यस, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मुझे। तब उनके दोस्त ने कहा कि अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो उनका दोस्त जो है वो भगवान को नहीं मानता था, तो न्यूटन ने इस उदाहरण के द्वारा उनको बताया कि वास्तविक रूप में जो है, इसीलिए हम कई बार स्टूडेंट को एक सेमिनार देते हैं, कहना साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। उसमें अनेकों साइंटिस्ट ने यह बात भी कहा। उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने यहाँ तक भी कहा कि जहाँ वास्तविक रूप में, जहां पर विज्ञान का समापन होता है, वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में कहीं भी कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, तो उस वस्तु, हर चीज जो इस ब्रह्मांड में हमें दिख रही है,
हर चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई ब्रेन, कोई दिमाग चाहिए। कला है तो कलाकार चाहिए। इसी तरह यह सृष्टि को भी देखकर हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक नहीं आया है, इसको कोई ना कोई तो बनाया हुआ है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं हर चीज बनाई गई है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये अपने आप आ गया होगा। नहीं, ये अपने आप नहीं आया है भाई, इसको भी बनाया गया है। इसको बनाने वाले ही को हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, सर्वशक्तिमान कहें, जिन जिन नामों से आप पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। अब प्रश्न है कि भाई अच्छा मान लिया, चलो मान लिया भगवान है, तो अब भगवान साकार है या निराकार है? भगवान का तो कोई आकार नहीं होता, भगवान आपने आकार बना के रखा हुआ है। ऐसा तो भगवान आकार नहीं है, या निराकार नहीं है, क्या है? तो इसके लिए हम वैदिक शास्त्र का ही उदाहरण हम देते हैं। तो वैदिक शास्त्र में ही इसके उदाहरण दिए गए हैं। यह उदाहरण दिया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्ववेत्ता इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो अंधाधुंध कार्य बात नहीं करता है। हमारा वैदिक शास्त्र क्या कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं। यहां तक कि भगवान को तीन रूपों में जाना जा सकता है। अभी तो हम केवल दो ही रूप की बात कर रहे हैं, साकार या निराकार। लेकिन वैदिक शास्त्र कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्र भगवान तीन रूपों में भगवान को जाना सकता है। पहला है ब्रह्मेति, ब्रह्मेति यानी ब्रह्म के रूप में। दूसरा है परमात्मेति, परमात्मा के रूप में। और तीसरा है भगवान के रूप में। तो इनमें अलग अलग अंतर क्या है, इसके लिए एक उदाहरण हम समझते हैं। जैसे हम सूर्य की बात करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे मम्मी अपने बच्चों को जगाती है, वो कहती है कि बेटा उठो उठो, देखो सूर्य न आंगन में आ गया है। तो कई बार सूर्य उगता है, सुबह हो गई है, सूर्य का प्रकाश आ गया आंगन में, है? तो मम्मी क्या कहती है, बेटा बेटा उठो, देखो सूर्य आंगन में आ गया अभी। अरे सूर्य आंगन में नहीं आया है, सूर्य का प्रकाश आया है। लेकिन जिस जिस तरह सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर नहीं है, सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर नहीं, उसी तरह जो यह भगवान और भगवान के जो है तेज में अंतर नहीं है। तो ये जो ब्रह्मेति है, यानी ये भगवान का निराकार रूप है, निराकार है। हम कई बार कहते हैं ना कि भगवान क्या है, भगवान प्रकाश है। कई बार आप कभी भगवान का फोटो भी देखोगे तो भगवान के शरीर से कांति निकलती रहती है, ऐसे कांति। तो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो कांति है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। नाम ही है ना ब्रह्म ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश। तो ब्रह्म ज्योति है मतलब भगवान से निकलने वाला ज्योति या प्रकाश। जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर नहीं है, उसी तरह भगवान और भगवान के प्रकाश में भी अंतर नहीं है। तो जो ब्रह्मेति है यह निराकार तत्व है। दूसरा है भगवान परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर निवास करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर भी, सभी कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हर जीव में। तो भगवान हर जीव में कैसे हैं, परमात्मा के रूप में। और तीसरा क्या है, भगवान, यानी साक्षात भगवान भी हैं एक जगह पर। शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। वेणुम कड़ंतम अरविंद दला यथाक्षम। भगवान कैसे हैं, भगवान की आंख कैसे हैं, वह कमल नयन के समान है। भगवान के मुख कैसे हैं, वो भी बहुत सुंदर कमल के समान है। तो भगवान के होंठ कैसे हैं, भगवान के दांत कैसे हैं, भगवान के मतलब भगवान के हर अंग के बारे में। अन्यथा अगर भगवान का अंग नहीं होता तो भगवान के अंग के बारे में क्यों कहते हैं? हम कहते हैं हमें भगवान के चरणों को स्पर्श करना है। अरे भगवान के चरण, भगवान के चरण होंगे तो भगवान की आंख होंगे, भगवान के नाक होंगे, भगवान के हाथ होंगे, भगवान का शरीर भी होगा। तो इसीलिए हमारा वैदिक शास्त्र स्पष्ट रूप में ये कहता है कि वास्तविक रूप में भगवान को तीन चरणों में हम जान सकते हैं। कोई भगवान को ब्रह्मेति यानी निराकार तत्व के रूप में जानता है, तो कोई भगवान को हर जीव में व्याप्त परमात्मा के रूप में जानता है, और कोई साक्षात भगवान के रूप में जानता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सूर्य एक क्या है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं सूर्य तारा है, ठीक है। तो तारा मानो या जो भी मानो, मतलब एक एक गोला है, उसमें से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है।
लेकिन सूर्य सिर्फ प्रकाश, या सूर्य सिर्फ एक गोला ही नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र क्या बताते हैं कि सूर्य देव भी हैं। सूर्यदेव विवस्वान, जो भगवत गीता में वर्णन आता है कि सूर्यदेव विवस्वान है, यानी उनके प्रिडोमिनेटिंग डीटीज भी हैं। ठीक है, यानी वह जो है एक जीवंत एक व्यक्तित्व भी है। तो वो सूर्यदेव विवस्वान। फिर उनका उनका जो है एक जो जो भौतिक जो रूप है वह एक गोले के रूप में, या उससे सूर्य जो निकलता है, यानी तो इस तरह ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द थे। तो वैदिक शास्त्र स्पष्ट रूप में कह रहा है कि भाई भगवान ब्रह्मेति भी हैं, परमात्मेति भी हैं, और भगवान भी। तो कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं कि नहीं 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 भगवान आकार है, भगवान निराकार है, भगवान आकार है, नहीं नहीं। भगवान निराकार के रूप में भी हैं, शक्ति के रूप में भी हैं, और भगवान हर जीव में परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं, और भगवान वास्तविक रूप में भी भगवान हैं। ये वैदिक शास्त्र स्पष्ट रूप में यहाँ पर कह रहा है। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का यह 11वां श्लोक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 5 मिनट है, तो यहाँ पर अगर हम कोई प्रश्न लेना, कोई किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। फिर आगे हम और बात करेंगे कि भगवान का मतलब क्या है, भगवान किससे कहते हैं, भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान आकार और निराकार है, यह दोनों रूपों में, और परमात्मा, यह तीनों रूपों में भगवान अलग अलग जगहों पर व्याप्त है। भगवान शक्ति भी है और भगवान शक्तिमान भी है, शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान भी है। भगवान सर्वत्र है, ठीक है, परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव में निवास करते हैं। तो इस तरह भगवान आकार और निराकार, यह दोनों रूपों में भगवान हर जगह व्याप्त रहते हैं। ठीक, तो लेकिन तो ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहता है। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? पिछले स्लाइड से किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ प्रश्न हम ले सकते हैं। तो ये एक हरे कृष्णा सिलसिलेवार। प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये भागवतम के जो 10 तत्व है और इसके भगवत गीता के 5 तत्व थोड़ा बताएंगे प्रभु जी? मैं लिख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो फटाफट मैं बताता हूँ। भगवत गीता में पांच जी। पांच विषय दिए गए हैं। ईश्वर, भगवान कौन है, जीव कौन है, ईश्वर हाँ, जीव, प्रकृति, प्रकृति मतलब यह नेचर क्या है, कैसे है, और ईश्वर जीव प्रकृति, काल, काल यानी समय क्या है, और कर्म यानी कर्म हाँ। क्या है, और कर्म कैसे कार्य करते हैं। तो ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये 5 विषय जो है यह भगवत ओके। गीता के हैं। और इसके अलावा जो है 10 विषय, सर्ग विसर्ग। अच्छा, मैं सर्ग विसर्ग कर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा एक सामान्य तरीके से समझा रहा हूं कि श्रीमद् भागवत में 10 विषय है, जिसमें से एक विषय है जो बताता है ब्रह्मांड के अवयवों की संरचना कैसी है, ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ है। यह विषय श्रीमद् भागवत में है। दूसरा विषय है कि सर। ब्रह्मा के द्वारा भगवान जो विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ, वो कैसे हुआ है, ब्रह्मा ने कैसे कैसे निर्माण कार्य किया है। हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी परम पिता हैं, सृजन करता है, सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी ने यह संपूर्ण चराचर सृष्टि का निर्माण कैसे किया, यह एक द्वितीय विषय है। तीसरा विषय है भागवत में कि भगवान इस सृष्टि का पालन कैसे करते हैं, कैसे भगवान ये संपूर्ण सृष्टि चलाते हैं, ये तीसरा विषय है। एक चौथा विषय है जहां पर भगवान बताते हैं कि भक्तों के ऊपर भगवान कैसे कृपा करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अलग अलग भक्तों का वर्णन है। ये चौथा विषय है। पांचवा विषय है कि भगवत भक्ति और शुद्ध धर्म का अनुष्ठान क्या है और कैसे किया जा सकता है। शुद्ध धर्म, इसीलिए मैंने बताया कि भागवत जो है वह अमल पुराण है। तो भगवत भक्ति कैसे करनी है, कैसे पालन करना है, शुद्ध धर्म क्या है, उसका कैसे पालन करना है, ये पांचवा विषय है। छठा विषय जो है कर्म के नियमों का पालन कैसे करना है, ये छठा विषय है भागवत का। सातवां विषय है कि भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया है, भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं।
ठीक है, उन सारे अवतारों का, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, इन सारे अवतारों का वर्णन है, ये 7वां विषय है। 8वां विषय है कि सृष्टि का विलोप कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है, कैसे सृष्टि निर्माण होता है, तो कैसे सृष्टि का समापन कैसे होता है, ये 8वां विषय है। 9वां विषय है कि स्थूल और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व से मुक्ति कैसे हो सकती है। भगवत धाम जाने के लिए हमें अपने स्थूल यानी कि ये शरीर पंच तत्व और सूक्ष्म यानी मन बुद्धि अहंकार, इन सब अस्तित्व से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर हम भगवान के धाम जाएंगे। कैसे हो करना है, ये 9वां विषय है। और 10वां विषय है कि सर्वोच्च एवं अंतिम आशय परम पुरुषोत्तम भगवान, सभी अंतिम और जो आश्रय है वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। इनके बारे में यह 10वें स्कंद में यह दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर यह 10 विषय यह श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आते हैं। कभी हम इसके ऊपर एक कंप्लीट क्लास ले सकते हैं ये 10 विषय के बारे में। अभी तो मैंने फटाफट कोई 5 कोई मिनट में